जय मसीह की मेरे प्रियो। हर रोज़ नए वचनों को सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वचन है, किसी की बाट जोहता यह संसार। पूरे विश्व में तेजी से फैलते प्रदूषण का कौन सा पहलू आपको चिंतित करता है? इसे रोकने की दिशा में आप कौन से कदम उठा सकते हैं मेरे प्रियो? कुवैत के तेल के कुओं में लगी आग ने जहाज़ों एवं नावों को समुद्र तट से मीलों दूर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अरब सागर का जल स्तर बड़ी तेजी से घट रहा था। चारों तरफ फैला घना कोहरा और एल नीनो नामक पश्चिमी चक्रवात हो सकता है कि हम धीरे धीरे इन बातों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यशायाह 24-27 अध्याय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें मुड़कर उस तस्वीर को देखना है जहां परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उसकी अवर्णनीय महिमा इस विनाशकारी संसार का प्रकट होगी। यशायाह 25:6-12 कहता है, अपने मन की आंखों से इस अध्याय में प्रयुक्त उन शब्दों को एक साथ मिलाकर देखने का प्रयास करें जो इस संसार के विनाश का वर्णन करते हैं। यहाँ यशायाह का चित्र भिन्न भिन्न स्वरूपों के संग्रह से निर्मित है। क्या यह शुद्ध की तस्वीर है? युद्ध की तस्वीर है? क्या यह विनाशकारी भूकंप या बाढ़ की तस्वीर है? क्या यह किसी भयंकर अकाल का चित्रण है? जी हाँ, यह इन सब से बढ़कर उस महाविनाशकारी समय की तस्वीर है जब कोई बच नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, उस समय देश या राज्य की शान समझे जाने वाले मंदिरालयों का अस्तित्व मिट जाएगा और देश का हर्ष जाता रहेगा। परंतु ऐसा क्यों? इससे पहले की कई अध्यायों में इसके अभियोग पत्र को दर्शाया गया है। यशायाह सारांश में इसके कारणों को बताता है। न्याय एवं सच्चाई के प्रति लोगों को उदासीनता, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन, विश्वासघात और द्रोह, मनुष्यों का मतवाला मन लगातार परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार करते हुए एक असामान्य आनंद की खोज में लगा है और किसी ऐसी दुष्ट शक्ति की खोज में जुटा है जो इस संसार में उसकी सत्ता को कायम कर दे। शायद आज विश्व की बदतर स्थिति हमें चिंतित कर दे और हम भयभीत होकर इनसे कुछ सीख लें और प्रार्थना करें, परंतु हम अपनी उन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते जो परमेश्वर ने हमें दी है। अंत में पृथ्वी और आकाश की शैतानी शक्तियाँ बंदी बनाई जाएंगी और सेनाओं का यहोवा अपना राज्य स्थापित करेगा। तब परमेश्वर की महिमा ऐसे चमकेगी कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो जाएगा। यशायाह 60:19 कहता है, एक नया संसार आने वाला है, इसलिए एक मसीही को इस संसार के जाने या इस संसार से जाने का कोई गम नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर उसकी उपस्थिति में शांत रहकर उसकी अद्भुत प्रतिज्ञाओं पर विचार करें। वह फिर से आएगा। हाँ, वह अपनी पूर्ण महिमा में आएगा कि मृतकों एवं जीवितों का न्याय करें। आमीन। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे।